और भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने अपने आवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कल इस देश के अंदर ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। बीजेपी और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के राष्ट्रपति के लिए ऐतिहासिक निर्णय किया गया था और देश के सभी सांसद और विधायकों ने देश के राष्ट्रपति के तौर पर आजादी के 75 वर्ष बाद अमृत महोत्सव के तहत ऐतिहासिक बहुमत के साथ जनजातीय समाज के गौरव द्रौपदी मुर्मू को ऐतिहासिक मतों से राष्ट्रपति चुना है। आपको बता दें, इस दौरान देश के 130 करोड़ जनता ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का स्वागत किया और खुद भी प्रदेश की सभी जनता की ओर से ऐतिहासिक निर्णय पर भारत की पहली जनजातीय वर्ग के राष्ट्रपति को बधाई दी गई। कि जिस सामूहिक भाव से पार्टी ने कमल निशान के प्रतिनिधि के रूप में मुझे महापौर का प्रत्याशी बनाया था और इंदौर की जनता जनार्दन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रण प्राण से जुटकर ये ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है, उसका अभिनंदन। और द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी और वो इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। बता दें आपको कि गुरुवार को ही सुबह 11 बजे काउंटिंग हुई थी और इस दौरान नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की प्रत्याशी द्रौपदी ने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड की गिनती में ही हरा दिया था। मुर्मू को जीत के लिए जरूरी 5,43,261 वोट तीसरे राउंड में ही मिल गए थे। थर्ड राउंड में उन्हें 5,77,777 वोट मिले और यशवंत सिन्हा इस राउंड में 2,61,062 वोट ही जुटा सके हैं। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों समेत 20 राज्यों के वोट भी शामिल थे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा ने मुर्मू के घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी। साथ ही साथ द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने की खुशी में बीजेपी कार्यालय पर आतिशबाजियां की गई और एक दूसरे को मिठाई वितरित की गई है। वाला शहर स्वच्छता के अभियान में लगातार 5 बार से और इस बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने आया, जहां उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग पर कहा कि कमलनाथ के पहले विधायक गए तो सत्ता चली गई और सत्ता गई तो साख और अब नाक ही चली गई है। तो वहीं उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी जानकारी दी और बताया है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 219 नए मामले सामने आए। साथ ही साथ इस दौरान 217 मरीज ठीक भी हुए हैं। ये युवराज थे वो तो गाड़ी से ही नहीं उतरते हैं, फग्गन सिंह जी तो उतर के बातचीत कर रहे हैं। काय के लिए इस तरह की बातें करते हैं? वो केंद्रीय मंत्री थे, उसके बाद भी उनने डिमांड से ज्यादा उसको पैसा दिया भुट्टे का। अब इसको भी अगर कांग्रेसी इशू बना रहे हैं तो आप इससे कांग्रेस की मानसिकता और दिवालियापन समझो। जनजाति के फग्गन सिंह जी भी हैं, जनजाति वर्ग से ही आते हैं और राष्ट्रपति जी भी, इसलिए तो क्रॉस वोटिंग का सामना करता है, इसलिए करना पड़ता है और इसीलिए कांग्रेस टूटती है। पिछले 24 घंटे में संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के 219 प्रकरण नए आए, जबकि 217 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर गए। संपूर्ण मध्य प्रदेश में वर्तमान में एक्टिव केस 1,435 हैं। जो सैंपल लिए गए हैं पिछले 24 घंटे में वो 8,195 लोगों के सैंपल मध्य प्रदेश के अंदर लिए गए। संक्रमण दर हमारी वर्तमान में 2.67 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी स्थिर 98.6 पर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। वर्तमान में 6 केस पुलिसकर्मियों के प्रचलन में हैं। जो वैक्सीनेशन हुआ है पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर वो 1,95,061 लोगों को संपूर्ण मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 12,18,06,000। और करेंगे उत्तराखंड की ओर, जहां पौड़ी में शक्ति अभियान और हरेला पर्व के अवसर पर इंटर कॉलेज
परसूड़ा खाल में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने अध्यक्षता दी और इसमें स्वच्छता गोष्ठी और वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने गढ़वाल भाषा में जल संरक्षण तय अपणु बढ़ावा यानी देश की तरक्की मां अपणु भूमिका निभावा इसका संदेश देते हुए विधायक के छात्र छात्राओं को स्वच्छता, जल संवर्धन और पर्यावरण की सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया गया।